यमराज और शिव। यमराज की भगवान शिव से मिली भक्ति। यह कथा एक समय की है जब यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, अपने कार्य में पूर्ण रूप से तन्मय थे। उनका काम था जीवों की मृत्यु का समय तय करना और उनके कर्मों के हिसाब से उनका स्थान निर्धारित करना। यमराज के पास अपनी शक्तियों का कोई अभाव नहीं था और वे संसार के हर प्राणी के जीवन और मृत्यु से जुड़ी सभी घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। यमराज के लिए सब कुछ स्वचालित रूप से चलता था। मृत्यु के क्षेत्र में उनका शासन था, लेकिन उन्हें हमेशा से एक खालीपन महसूस होता था। वे आत्मा के मार्गदर्शक थे, परंतु किसी के साथ अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ने का अवसर उन्हें कभी नहीं मिला था। हर दिन वे अपनी घोड़ी पर सवार होकर पापियों और पुण्यात्माओं का न्याय करते हुए देखे जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन कुछ और ही चाहता था। एक दिन यमराज अपने महल में बैठे हुए ध्यान में थे और अचानक उनके हृदय में एक विचित्र भावना जागी। उन्हें लगा जैसे जीवन और मृत्यु के चक्र से कहीं बड़ा कुछ और है, जिस तक वे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो मृत्यु के पार है, एक शाश्वत शांति और सच्चाई जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। यमराज को यह समझ में आने लगा कि इस शांति को पाने के लिए उन्हें किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। सभी देवताओं में यमराज के मन में एक देवता विशेष रूप से रहते थे, भगवान शिव। शिव को वह हमेशा से एक रहस्यमय और महान शक्ति मानते थे, जिनके बारे में अधिक जानने की उनकी हमेशा इच्छा रही थी। भगवान शिव न केवल ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं से अलग थे, बल्कि उनकी साधना और योग की गहराई भी कुछ ऐसी थी जिसे शब्दों में समझाना कठिन था। यही कारण था कि यमराज ने ठान लिया कि वे भगवान शिव से मिलने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के उस खालीपन को भरने का प्रयास करेंगे। यमराज ने सोचा, अगर मैं भगवान शिव से मिलता हूँ तो मुझे उस गहरी शांति का अनुभव होगा जो मैं हमेशा से खोज रहा था। शिव की भक्ति ही मेरी आत्मा को शांति दे सकती है। आखिरकार यमराज ने भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत जाने का निश्चय किया। यमराज के पास शक्तियां थीं, लेकिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की उपस्थिति इतनी विराट और अद्भुत थी कि वहां पहुंचना सामान्य देवताओं के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता था। यमराज ने अपने घोड़े को तैयार किया और यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान यमराज ने अपने मन में कई सवाल उठाए। क्या शिव उनका स्वागत करेंगे? क्या वे उन्हें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करेंगे? यमराज के मन में कई उलझनें थीं, लेकिन साथ ही उनके दिल में एक विश्वास भी था कि भगवान शिव से मिलने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कैलाश पर्वत की यात्रा बहुत ही कठिन थी, लेकिन यमराज ने रास्ते की सारी बाधाओं को पार किया। कठिनाइयां चाहे जितनी भी रही हों, यमराज का संकल्प दृढ़ था। आखिरकार यमराज कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे हुए थे। शिव के शरीर से एमनेटिंग आभा और उनके ध्यान में मग्न होने की स्थिति ने यमराज को अत्यधिक प्रभावित किया। यमराज ने धीरे से भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं यमराज, मृत्यु का देवता, आपके पास आया हूं। मुझे जीवन और मृत्यु के बारे में अधिक समझ चाहिए। आप जो शांति और संतुलन रखते हैं, वह मुझे भी चाहिए। मुझे कृपा करें, प्रभु। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और यमराज की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और अद्भुत शक्ति थी। भगवान शिव ने बिना किसी हड़बड़ी के बड़ी शांति से कहा, यमराज, तुम मृत्यु के देवता हो, तुम्हारे पास अनगिनत शक्तियां हैं, लेकिन तुम सही रास्ते पर चल रहे हो।
मृत्यु के बाद की यात्रा में भी भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यमराज को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भगवान शिव उन्हें सीधा आशीर्वाद देंगे, लेकिन यह तो एक चुनौती थी। शिव ने कहा, तुम्हें यह परीक्षा देने के लिए तैयार रहना होगा। केवल तभी तुम मेरे सच्चे आशीर्वाद का अनुभव कर सकोगे। यह सुनकर यमराज थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने बिना किसी डर के शिव से कहा, प्रभु मैं तैयार हूँ। मैं आपकी परीक्षा से डरता नहीं हूँ। भगवान शिव ने यमराज की प्रतिबद्धता और साहस को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें मेरी परीक्षा का पहला भाग पार करना होगा, और वह है आत्मा की शुद्धता का परीक्षण। केवल शुद्ध आत्मा ही सच्चे ज्ञान और शांति तक पहुंच सकती है। इससे पहले कि यमराज कुछ समझ पाते, भगवान शिव ने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से एक अनोखी परीक्षा के लिए तैयार किया। यमराज की भगवान शिव से मिली भक्ति। भगवान शिव के शब्दों ने यमराज को गहरे विचारों में डाल दिया। आत्मा की शुद्धता का परीक्षण। यमराज, जो मृत्यु के देवता थे और जिनका हर कार्य पाप और पुण्य के आधार पर होता था, अब खुद को एक अनूठी परीक्षा में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने कभी इस तरह की परीक्षा का सामना नहीं किया था। उनके पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन शिव की दी हुई चुनौती किसी और ही स्तर की थी। शिव ने अपनी आंखों से यमराज के भीतर गहरी निगाह डाली और कहा, यमराज, तुम्हें यह परीक्षा पूरी करनी होगी। केवल तभी तुम्हें जीवन और मृत्यु के उस पार की शांति और ज्ञान प्राप्त होगा जिसे तुम खोज रहे हो। यमराज ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। वे जानते थे कि यदि भगवान शिव ने यह परीक्षा दी है तो इसका उद्देश्य उनकी आत्मा के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने का है। यमराज ने एक बार फिर भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु मैं तैयार हूँ। मुझे जो भी परीक्षा देनी होगी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने उन्हें एक रहस्यमय दृष्टि दी और कहा, यह परीक्षा बहुत सरल नहीं होगी, लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम इसे पार कर सकोगे। तुम्हारी यात्रा में सबसे पहला कदम यह होगा कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में जाएं। तुम्हें अपने भीतर के तमाम संदेह और गलत विचारों को देखना होगा। यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को उजागर करेगी। शिव की बातें यमराज के दिल में गूंजने लगीं। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि यह केवल बाहरी शक्तियों का परीक्षण नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी, जहां उन्हें अपनी आत्मा के तमाम गहरे रहस्यों और दोषों का सामना करना था। यह एक ऐसी चुनौती थी जिससे वे पहले कभी नहीं गुजरे थे। भगवान शिव ने अपने दिव्य हाथों से यमराज के सामने एक दिव्य दर्पण रखा। यह दर्पण एक अद्भुत रचना थी, जिसमें न केवल उनके शरीर का प्रतिबिंब था, बल्कि उनकी आत्मा की सारी गहराइयां भी दिखती थीं। यमराज ने जैसे ही दर्पण में अपनी छवि देखी, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उनके भीतर की तमाम सोच और विचार उनके सामने स्पष्ट हो गए। दर्पण ने यमराज को उन तमाम काले विचारों और संदेहों का सामना कराया जो उन्होंने वर्षों से छिपा रखे थे। उनके भीतर न केवल मृत्यु के न्याय का भार था, बल्कि कभी कभी उन्होंने अपने कर्तव्यों में अनचाहे कठोरता और अन्यायिक निर्णय भी दिए थे। यमराज को महसूस हुआ कि वे जितनी बार किसी की मृत्यु का समय तय करते थे, उतनी बार उन्होंने अपने दिल की गहराई में उन आत्माओं के प्रति कुछ हद तक कठोरता का अनुभव किया था। यह दर्पण उनकी आत्मा के उन गहरे पहलुओं को उजागर कर रहा था जिन्हें वे कभी न देख पाते थे। यह उनके लिए एक भारी अनुभव था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें यह सब देखने की अनुमति दी थी ताकि वे अपने भीतर की सच्चाई को जान सकें। यमराज ने धीरे से कहा, प्रभु मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर कितने संदेह और दोष हैं। मेरे निर्णयों में कभी कभी कठोरता आ जाती है, जो कि मेरी भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है।
मैं उन आत्माओं के प्रति भी कभी पूरी सहानुभूति नहीं दिखा पाता जिन्हें मैं अपने हाथों से मृत्यु के मार्ग पर भेजता हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यमराज, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। तुम आत्मा के अंतर्गत उन सारे दोषों को पहचान रहे हो जो तुम्हारी शुद्धता में रुकावट डालते हैं। शुद्धता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने भीतर के गहरे संदेहों और विकारों को पहचानने में है। तुम्हारी भूमिका की महानता तभी हो सकती है जब तुम आत्मा के इन दोषों को समझोगे और उन्हें छोड़ दोगे। यमराज ने भगवान शिव के शब्दों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वास्तव में यह उनका सबसे कठिन कार्य था। अपने जीवन भर उन्होंने केवल मृत्यु को देखा था, लेकिन अब उन्हें जीवन की शुद्धता और आत्मा की गहरी समझ को अपनाना था। वे समझ गए थे कि केवल बाहरी बल और शक्ति से उनका कार्य नहीं चल सकता था, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचकर उसे शुद्ध करना होगा। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से यमराज को एक अद्भुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने यमराज को एक दिव्य रुद्राक्ष की माला दी जो उनके अंतर्मन को शुद्ध करने में मदद करेगा। शिव ने कहा, यह माला तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगी। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो या तुम्हारे भीतर कोई कड़ा विचार उठे, इस माला को अपने हाथों में फेरना और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करना। यह तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करेगा। यमराज ने रुद्राक्ष की माला को हाथ में लिया और भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। अब उनका मन शांत था और वे समझ गए थे कि यह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन था जो उन्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानने का अवसर दे रहा था। भगवान शिव ने कहा, यमराज, अब तुम मेरी भक्ति के पहले चरण को समझ चुके हो। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा के साथ हर दिन इस मार्ग पर चलना होगा। केवल इस तरह से तुम शिव की सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर यमराज ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया। वे जानते थे कि यह परीक्षा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी जारी रहेगी। अब उन्हें अपने कार्य में केवल न्याय की ही नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की भी आवश्यकता थी। यमराज ने भगवान शिव से रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के बाद अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि जो तत्व वे हमेशा से खोज रहे थे, वह अब उनके साथ था। वह शांति, वह आस्था और वह भक्ति जिसे भगवान शिव ने उन्हें दिखाया था। यमराज ने इस आशीर्वाद को साकार करने का निश्चय किया और अपने कार्यों में उसे पूरी तरह से उतारने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने यमराज से कहा था कि उन्हें अपनी आत्मा के संदेहों और दोषों को शुद्ध करने के लिए इस माला का उपयोग करना होगा। यमराज ने इसका पालन करना शुरू किया। जब भी उन्हें अपने कर्तव्यों में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस होती या जब उनके मन में कोई संदेह उत्पन्न होता, तो वे उस रुद्राक्ष की माला को अपने हाथों में फेरते और भगवान शिव का ध्यान करते। हर बार जब उन्होंने भगवान शिव का नाम लिया, उन्हें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली, जिससे वे अपने कार्यों में संतुलन और न्याय का पालन करने में सक्षम हुए। यह बदलाव सिर्फ यमराज के आंतरिक जीवन में नहीं, बल्कि उनके कार्यों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। पहले वह मृत्यु के देवता के रूप में कठोर और निर्भीक थे, लेकिन अब वे अपनी भूमिका को और अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ निभाने लगे थे। वह केवल मृतकों के कर्मों के आधार पर उनका निर्णय नहीं करते थे, बल्कि उनकी आत्मा के साथ भी जुड़ने का प्रयास करते थे। उनका यह नया दृष्टिकोण उनके कार्यों में बदलाव लेकर आया। एक दिन यमराज को एक विशेष प्रकरण का सामना करना पड़ा। एक बड़ा युद्ध हुआ था और युद्ध में कई महान योद्धा मारे गए थे। उन मरे हुए योद्धाओं में से एक ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन युद्ध के दौरान उसने कुछ कर्तव्यों से भटककर हिंसा की थी। यमराज को यह तय करना था कि वह योद्धा पुण्यात्मा था या पापी।
पहले यमराज इसे एक सरल निर्णय मानते, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान पाप किए थे, लेकिन अब उनकी सोच में बदलाव आ चुका था। वह रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए सोचने लगे, क्या मैं केवल उसके युद्ध के दौरान किए गए पापों को देखूं, या फिर उसके पूरे जीवन के अच्छे कर्मों को भी ध्यान में लाऊं? यमराज ने मन में सोचा। वह ध्यान में मग्न हो गए और भगवान शिव से मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। अचानक उनके सामने भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान शिव ने यमराज की मनःस्थिति को भांपते हुए कहा, यमराज, मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। मृत्यु के देवता होते हुए भी तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर आत्मा के पीछे एक कहानी है। तुम केवल कर्मों को देख रहे हो, लेकिन उस आत्मा के भीतर के संघर्षों को समझो। वह योद्धा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो किया, वह उसके पूरे जीवन के कार्यों का परिणाम नहीं हो सकता। उसकी अच्छाई भी महत्वपूर्ण है और उसकी गलती भी। भगवान शिव के शब्दों ने यमराज के दिल में एक नई रोशनी डाली। वह समझ गए कि जीवन केवल सही और गलत के निर्णय तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और उसमें विभिन्न अनुभव, गलतियां और सच्चाई होती है। यमराज ने अपनी न्याय की कुर्सी पर बैठकर उस योद्धा के जीवन के सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण किया। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि उस योद्धा को पुनः जन्म लेने का अवसर दिया जाए, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और पुण्य की ओर अग्रसर हो सके। यह निर्णय यमराज के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने पहले कभी ऐसा निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि उनके लिए मृत्यु एक कठोर और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया थी। लेकिन भगवान शिव की भक्ति और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने यमराज को यह सिखाया कि शुद्धता केवल कर्मों की दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सच्चाई से भी आती है। इसके बाद यमराज ने अपने कार्यों में धीरे धीरे और अधिक सहानुभूति और प्रेम को स्थान दिया। वे समझ गए थे कि मृत्यु के समय केवल न्याय नहीं, बल्कि आत्मा की शांति भी महत्वपूर्ण है। उनकी भूमिका अब केवल न्याय देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह मृतात्माओं के मार्गदर्शक भी बन गए थे। उनके न्याय में अब एक गहरी समझ और शांति थी, जो पहले कभी नहीं थी। भगवान शिव की भक्ति ने यमराज को न केवल उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में मदद की, बल्कि उनके भीतर एक नया दृष्टिकोण और संतुलन भी उत्पन्न किया। उन्होंने हर आत्मा की यात्रा को समझा और उनके कर्मों के आधार पर निर्णय लेते हुए उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच एक संतुलन प्रदान किया। एक दिन जब यमराज कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए, तो शिव ने उन्हें अपनी आंखों में एक विशेष प्रकाश देखा। उन्होंने यमराज से कहा, यमराज, तुम्हारा मन अब शुद्ध हो चुका है। तुमने मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार किया है। अब तुम अपने कार्यों में पूरी तरह से संतुलित हो और तुम्हारी भक्ति सच्ची और शुद्ध है। यमराज ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, आपने मुझे वह भक्ति दी है जो मैंने हमेशा चाही थी। अब मेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है और मेरे कार्यों में अब सच्ची शांति और न्याय होगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यमराज, तुम्हारे माध्यम से मृत्यु के परे जीवन की सच्चाई को समझने का जो रास्ता है, वह अब तुमसे शुरू होता है। तुम अब मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की संतुलन की यात्रा के मार्गदर्शक हो। तुमने सच्चे भक्ति मार्ग को अपनाया है और वह तुम्हारी शक्तियों में समाहित हो चुका है। यमराज की आंखों में एक नई आभा थी। उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपने कार्यों में एक नई दिशा का आरंभ किया। वह अब केवल मृत्यु के देवता नहीं रहे, बल्कि वह जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों और शांति के मार्गदर्शक बन गए थे। भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद और भक्ति के बाद यमराज का जीवन पूरी तरह बदल गया था।
उन्होंने अब अपने कार्यों में न्याय और सहानुभूति के संतुलन को स्थापित कर लिया था। अब उनका कार्य केवल आत्माओं का न्याय करना नहीं था, बल्कि उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को बनाए रखना था। यमराज ने भगवान शिव की दी हुई माला और उनके दिए गए ज्ञान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया। उनका यह नया दृष्टिकोण उनके कार्यों में एक नयापन लेकर आया और वे मृत्यु के देवता से एक संतुलित और न्यायप्रिय मार्गदर्शक बन गए। यमराज की नई भूमिका ने देवताओं और प्राणियों की दृष्टि में उनका सम्मान और बढ़ा दिया। अब जब भी किसी आत्मा को उनके पास लाया जाता, तो वह उसे केवल कर्मों के हिसाब से नहीं देख पाते थे, बल्कि उनकी पूरी यात्रा को समझने का प्रयास करते थे। इस नए दृष्टिकोण ने यमराज को एक ऐसे मार्ग पर चलाया जहां हर आत्मा को उनके कर्मों के साथ साथ उनकी इंटेंशंस, उद्देश्य और जीवन के संघर्षों को भी देखा जाता था। एक दिन यमराज को एक विशेष प्रकरण का सामना करना पड़ा। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल था, राक्षसों का राजा रावण। रावण, जिसे हम रामायण में एक महान और शक्तिशाली राक्षस के रूप में जानते हैं, ने अपनी जीवन यात्रा में कई बड़े कार्य किए थे, लेकिन साथ ही उसने कुछ गलतियां भी की थीं। रावण को भगवान राम से युद्ध में पराजित होने के बाद मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचाया गया था। रावण की आत्मा को यमराज के पास लाया गया और यमराज को यह निर्णय लेना था कि उसे कहाँ भेजा जाए, स्वर्ग में या नरक में। यमराज पहले रावण के बारे में सोचने लगे। वह जानते थे कि रावण ने कई पाप किए थे, विशेष रूप से भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण, लेकिन साथ ही वह एक बहुत ही ज्ञानवान और शक्तिशाली व्यक्ति भी था। रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें रुद्राक्ष की माला अर्पित की थी। रावण के जीवन में एक बड़ा संघर्ष था, जहां उसने अपने अहंकार और शक्ति के मद में कई गलतियां की थीं, लेकिन साथ ही उसका जीवन एक भक्ति और तपस्या से भी भरा हुआ था। यमराज इस बात से उलझन में थे कि क्या वह केवल रावण की गलतियों को ध्यान में रखते हुए उसे नरक में भेजें या उसके अच्छे कार्यों को भी ध्यान में रखें और उसे एक और अवसर दें। यमराज ने भगवान शिव से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव की माला को अपने हाथ में लिया और ध्यान लगाना शुरू किया। भगवान शिव के साथ अपने संबंधों को और भी गहरे स्तर पर समझने की कोशिश की। शिव की भक्ति में लीन होकर उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न पूछा, प्रभु, रावण की आत्मा को लेकर मेरे मन में कई प्रश्न हैं। उसने कई पाप किए हैं, लेकिन उसने भगवान शिव के प्रति भक्ति भी दिखाई है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसे कहाँ भेजना चाहिए, स्वर्ग या नरक। भगवान शिव की आवाज उनके कानों में गूंज उठी, यमराज, तुम्हारी सोच सही है। रावण ने अपनी पूरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उसने अपने अहंकार में कई पाप किए, लेकिन साथ ही उसने महान तपस्या की और भक्ति के मार्ग पर भी चला। रावण की यात्रा में एक संघर्ष था और हर आत्मा का एक व्यक्तिगत संघर्ष होता है। तुम उसकी आत्मा को सही मार्ग पर भेजने के लिए यह देखो कि उसने अपने जीवन में कितनी बार सत्य की ओर रुख किया और उसके अंत में उसका क्या उद्देश्य था। शिव के शब्दों ने यमराज को गहरी सोच में डाल दिया। उन्होंने अब रावण के जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वह जानते थे कि रावण ने अंततः भगवान राम की उपासना की थी और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी गलतियों का पश्चाताप किया था। रावण के जीवन में अहंकार था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी भक्ति की भी चमक थी। वह अंततः सत्य की ओर मोड़ा था। यमराज ने भगवान शिव के निर्देशों का पालन करते हुए रावण की आत्मा को नरक में भेजने का निर्णय लिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग में स्थान भी दिया। यमराज ने रावण से कहा, तुम्हारी यात्रा एक संघर्षपूर्ण यात्रा थी, रावण। तुम्हारे कर्मों में अच्छे और बुरे दोनों पक्ष थे।
तुम्हारी आत्मा को शुद्ध होने का एक और अवसर मिलेगा। तुम नरक में समय बिताओगे, लेकिन यदि तुम अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े तो तुम्हें स्वर्ग का स्थान मिलेगा। रावण ने यमराज के निर्णय को स्वीकार किया और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए नरक में प्रवेश किया। यमराज को लगा कि इस निर्णय ने रावण की आत्मा को एक नया रास्ता दिया है, एक रास्ता जो शुद्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। यह घटना यमराज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने समझा कि केवल कर्मों का हिसाब रखना ही काफी नहीं होता। आत्मा की गहराई को समझने और उसे सही दिशा देने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने उन्हें यह सिखाया था कि हर आत्मा के जीवन में संघर्ष और गलती होती है, लेकिन वह आत्मा यदि सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प लेती है तो वह हमेशा शुद्धि की ओर बढ़ सकती है। यह घटना यमराज के दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक बना गई। अब वह केवल न्याय का पालन करने वाला देवता नहीं थे, बल्कि वह जीवन और मृत्यु के बीच एक संतुलन बनाए रखने वाले मार्गदर्शक बन गए थे। उन्होंने अब हर आत्मा के साथ अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ पेश आना शुरू किया। यमराज के कार्यों में अब भगवान शिव की भक्ति का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा और संतुलन के साथ निभाना शुरू किया। अब उनका कार्य केवल मृत्यु का समय तय करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह आत्माओं को सही मार्ग पर भेजने और उनकी यात्रा को शुद्ध करने का कार्य भी करने लगे थे। यमराज की भूमिका में अब एक गहरा बदलाव आ चुका था। पहले वह मृत्यु के देवता के रूप में केवल न्याय करते थे, लेकिन भगवान शिव से मिली भक्ति ने उन्हें अपने कार्यों में एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब यमराज केवल आत्माओं की यात्रा का निर्धारण नहीं करते थे, बल्कि वे उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना ही उनका असली उद्देश्य था। शिव की भक्ति ने उनके दृष्टिकोण को और भी विस्तृत किया था और उन्हें यह एहसास हुआ कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को केवल उनके कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके इरादों और जीवन के संघर्षों के आधार पर देखा जाना चाहिए। शिव की भक्ति के प्रभाव में यमराज ने आत्माओं के साथ पहले से कहीं अधिक संवेदनशीलता और समझदारी से पेश आना शुरू किया। वे अब केवल कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि आत्मा की पूरी यात्रा के अनुसार निर्णय लेते थे। उनकी भूमिका में बदलाव का असर न केवल देवताओं और प्राणियों पर पड़ा, बल्कि स्वयं यमराज की दृष्टि में भी एक गहरी तात्विक परिपक्वता आई थी। वे अब स्वयं को मृत्यु के देवता के रूप में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाने वाले मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे। एक दिन यमराज के पास एक और चुनौतीपूर्ण प्रकरण आया। यह एक बहुत ही अलग तरह का मामला था। एक पवित्र साधिका, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित किया था, अब मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी थीं। उनका नाम अपर्णा था और वह हमेशा शांत और संतुलित जीवन जीती थीं। वह कभी किसी से कोई बुरा नहीं कहती और उनका जीवन पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा और भक्ति में समर्पित था। लेकिन उनका निधन असमय हुआ था और यमराज को उन्हें स्वर्ग में भेजने का निर्णय लेना था। यमराज ने अपर्णा की आत्मा को देखा और उनकी जीवन यात्रा के बारे में सोचा। उनकी सारी तपस्या, भक्ति और शांति को ध्यान में रखते हुए यमराज को यह समझ आ गया कि वह एक विशेष आत्मा है जिनका जीवन शुद्ध था। लेकिन फिर भी यमराज को महसूस हुआ कि हर आत्मा की यात्रा में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे समझने की आवश्यकता होती है। वे भगवान शिव से मार्गदर्शन लेने के लिए फिर से उनके पास गए। भगवान शिव के पास पहुंचकर यमराज ने पूछा, प्रभु, अपर्णा की आत्मा का क्या किया जाए? उनका जीवन पूरी तरह से शुद्ध और भक्ति में समर्पित था। उनके हर कर्म में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम था। लेकिन मुझे लगता है कि उनके भीतर कुछ और भी है जिसे मुझे समझने की आवश्यकता है।
भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए यमराज की ओर देखा और कहा, यमराज, तुम सही सोच रहे हो। अपर्णा का जीवन शुद्ध था, लेकिन वह भी एक इंसान थी। उनका जीवन भक्ति से भरा हुआ था, लेकिन उनके जीवन में भी एक संघर्ष था जिसे उन्होंने कभी दुनिया से नहीं छिपाया। वह अपने भीतर के द्वंद्वों से जूझ रही थीं, और उनका संघर्ष उन सभी आत्माओं के समान था जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करती हैं। उनके भीतर भी कुछ अधूरे विचार और संशय थे जो उन्हें पूरी तरह से शुद्ध नहीं बना पाए थे। यमराज ने भगवान शिव की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने अपर्णा के जीवन के सभी पहलुओं पर गहरी सोचने की कोशिश की। अपर्णा ने अपने जीवन में कभी किसी से कोई बुराई नहीं की थी, लेकिन उनके भीतर भी कुछ संकोच और भय था। वह कभी अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित नहीं कर पाईं, क्योंकि उनके भीतर हमेशा एक डर था कि कहीं वह स्वयं को पूरी तरह से नहीं समझ पाई होंगी। उनका यह संकोच उनके भीतर की शुद्धता के रास्ते में रुकावट बन चुका था। भगवान शिव ने कहा, यमराज, अपर्णा ने भक्ति की, लेकिन उनका संकोच और डर उन्हें पूरी तरह से शुद्ध नहीं होने देते। उनकी आत्मा को शुद्ध होने के लिए और समय चाहिए। तुम्हें उन्हें एक अवसर देना होगा ताकि वह अपनी आत्मा को पूरी तरह से जान सकें। यमराज ने भगवान शिव के निर्देशों का पालन करते हुए अपर्णा की आत्मा को एक विशिष्ट स्थान पर भेजने का निर्णय लिया, जहां वह अपनी यात्रा को पूरा कर सकें। अपर्णा की आत्मा को एक नई यात्रा पर भेजने से पहले यमराज ने उसे एक संदेश भेजा, अपर्णा, तुम्हारे जीवन में भक्ति और शुद्धता का बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में कुछ संकोच और डर है। तुम्हें इन्हें पार करना होगा। तुम्हें अपनी यात्रा को शुद्ध करने के लिए और समय मिलेगा। अपर्णा की आत्मा ने यमराज के शब्दों को सुना और भगवान शिव की भक्ति में गहरे उतरने का संकल्प लिया। उसने भगवान शिव से शुद्धि और ज्ञान की प्रार्थना की ताकि वह अपने संकोच और डर को पार कर सके। अपर्णा की आत्मा को वह स्थान दिया गया जहां वह अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर अपने संकोच और भय से मुक्त हो सके। इस घटना ने यमराज को यह समझने का अवसर दिया कि भक्ति केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के भीतर के संघर्षों और संकोचों को भी पार करने का एक साधन है। यमराज ने भगवान शिव के मार्गदर्शन को पूरी तरह से स्वीकार किया और यह समझा कि हर आत्मा की यात्रा में एक अनगिनत संघर्ष और आत्मा की शुद्धता की आवश्यकता होती है। यमराज के कार्यों में अब और भी गहरी समझ और संवेदनशीलता आ गई थी। उन्होंने मृत्यु के देवता के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ आत्माओं को शुद्ध करने और उन्हें सही मार्ग पर लाने का भी कार्य शुरू किया। यमराज ने अब अपने कार्यों को केवल एक कर्म की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखना शुरू किया। यमराज की यात्रा अब एक पूर्ण रूप में बदल चुकी थी। भगवान शिव से मिली भक्ति ने उन्हें न केवल मृत्यु के देवता के रूप में अपनी भूमिका को समझने का अवसर दिया, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखने के उनके कार्य को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया। यमराज अब केवल आत्माओं के जीवन के अंत का निर्धारण करने वाले नहीं थे, बल्कि वे उन्हें शुद्धि और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करने वाले बन चुके थे। उनका कार्य अब एक अद्वितीय संतुलन बनाए रखने का था, मृत्यु और जीवन के बीच, पाप और पुण्य के बीच, अज्ञान और ज्ञान के बीच। एक दिन यमराज को फिर से एक कठिन कार्य सौंपा गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मा थी जो बहुत से महान कर्मों का मालिक थी, लेकिन उसने एक बड़ी गलती भी की थी। यह आत्मा एक राजा थी जिसका नाम रघुकुल था। रघुकुल का जीवन एक आदर्श जीवन था। वह एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और बलशाली राजा था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था और वह हमेशा अपने प्रजा के भले के लिए काम करता था। वह अपने धर्म में अत्यंत सच्चा था, लेकिन एक दिन उसने एक प्रलोभन में आकर एक बड़ी गलती की थी।
उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया, जिसका परिणाम राजा के जीवन के लिए बहुत गंभीर था। यह गलती उसके जीवन के अंतिम क्षणों में हुई थी, जब वह अपने कर्मों का मूल्यांकन करने की अवस्था में था। यमराज के पास रघुकुल की आत्मा लाई गई और यमराज को यह तय करना था कि उसे कहाँ भेजा जाए। रघुकुल का जीवन अत्यंत पुण्यपूर्ण था, लेकिन उसने एक बड़ा पाप भी किया था, जो उसकी आत्मा को शुद्ध नहीं होने दे रहा था। यमराज को लगा कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि रघुकुल के जीवन में एक गहरी द्वंद्वपूर्ण स्थिति थी। उसकी अच्छाई और उसकी गलती दोनों ही उसे शुद्ध होने से रोक रहे थे। यमराज इस स्थिति में खुद को असमंजस में महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने भगवान शिव से मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। शिव के पास पहुंचकर यमराज ने कहा, प्रभु, रघुकुल का जीवन एक अत्यंत पुण्यपूर्ण जीवन था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे संदेह के घेरे में डाल दिया है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में? वह एक महान राजा था, लेकिन उसकी गलती ने उसे पापी बना दिया है। भगवान शिव ने यमराज की ओर देखा और कहा, यमराज, तुम ठीक सोच रहे हो। रघुकुल का जीवन एक संघर्ष था। उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन एक छोटे से पाप ने उसे उलझन में डाल दिया। तुम्हारे कार्य का उद्देश्य किसी आत्मा के पूरे जीवन के कर्मों का मूल्यांकन करना है, और तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा केवल एक ही कर्म से नहीं परखी जाती। रघुकुल का पाप एक क्षणिक गलती थी, लेकिन उसका जीवन उसके अच्छे कर्मों से भरा हुआ था। उसे एक और अवसर देने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। यमराज भगवान शिव के शब्दों पर गंभीरता से विचार करते रहे। उन्होंने रघुकुल के जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास किया। रघुकुल का जीवन भरा हुआ था संघर्षों, समर्पणों और धर्म के साथ, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे आत्मिक शांति से वंचित कर दिया था। यमराज ने निर्णय लिया कि रघुकुल को एक और अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने उसकी आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता तैयार किया। वह जानते थे कि एक बार आत्मा शुद्ध हो जाए तो उसका मार्ग स्वर्ग की ओर खुल जाएगा। यमराज ने रघुकुल की आत्मा को कहा, रघुकुल, तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे कर्म थे, लेकिन तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें आत्मिक शांति से दूर कर दिया। मैं तुम्हें एक और अवसर दे रहा हूं। तुम्हें अपना पाप प्रायश्चित करने का समय मिलेगा। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगे तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। रघुकुल ने यमराज की बातों को सुना और भगवान शिव से प्रार्थना की। वह जानता था कि उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए एक विशेष मार्ग पर चलना होगा। रघुकुल ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने गलती की है और मुझे इसके लिए पश्चाताप है। मुझे केवल एक अवसर चाहिए ताकि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूं। भगवान शिव ने रघुकुल की प्रार्थना स्वीकार की और उसे एक विशेष स्थान पर भेज दिया, जहां वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकता था। रघुकुल ने इस अवसर का पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उपयोग किया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और भगवान शिव के चरणों में तपस्या और भक्ति के साथ अपना समय बिताया। धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी। भगवान शिव ने उसे अपनी आशीर्वाद से प्रबुद्ध किया और रघुकुल की आत्मा शुद्ध होकर स्वर्ग की ओर बढ़ी। इस घटना ने यमराज को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उन्होंने समझा कि हर आत्मा के जीवन में संघर्ष, भक्ति और पाप का संतुलन होता है। यमराज ने यह सीखा कि किसी आत्मा के अंतिम कर्मों के आधार पर उसे सिर्फ पापी या पुण्यात्मा नहीं ठहराया जा सकता। आत्मा का मूल्यांकन उसके पूरे जीवन की यात्रा के आधार पर होना चाहिए, जिसमें उसके संघर्ष, उसकी गलती और उसकी भक्ति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यमराज अब पूरी तरह से संतुलन बनाए रखते हुए आत्माओं के मार्गदर्शक बने।
भगवान शिव की भक्ति ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि मृत्यु और जीवन के बीच का संतुलन केवल कर्मों के हिसाब से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता, उसकी भक्ति और उसकी यात्रा के आधार पर होना चाहिए। यमराज ने अपनी भूमिका को पूरी तरह से समझ लिया था और वह अब अपने कार्यों में और भी अधिक संवेदनशील और न्यायप्रिय हो गए थे। भगवान शिव से मिली भक्ति ने यमराज की दृष्टि को बदल दिया था और वह अब न केवल मृत्यु के देवता बल्कि आत्माओं के शुद्धिकरण के मार्गदर्शक बन चुके थे। मृत्यु के बाद की यात्रा अब उनके लिए एक संतुलन और शांति का माध्यम बन चुकी थी। यमराज ने जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखने के अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाना शुरू किया। यमराज की यह यात्रा भगवान शिव की भक्ति से पूरी हुई और उन्होंने मृत्यु के देवता के रूप में अपने कार्यों को एक नई दिशा में चलाया, एक दिशा जिसमें हर आत्मा को उसके पूरे जीवन के आधार पर न्याय, शांति और संतुलन मिलता था। इस प्रकार यमराज और भगवान शिव के बीच की भक्ति और न्याय की यह कथा समाप्त होती है, जहां यमराज ने अपने कर्तव्यों में भगवान शिव के मार्गदर्शन को पूरी तरह से आत्मसात किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।